Hello everyone, welcome back in our online session. Bridge course SCRT Pune under Standard 10 Subject Maths. I am Naina Gite ma'am, Maths teacher. देखो बच्चों, ब्रिज कोर्स यानी कि सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत हम पिछले 20 दिनों से लगभग 20-25 दिनों से हम 9 का जो हमारा स्टडी था उसके ऊपर थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं और उसके ऊपर हम कुछ टेस्ट ले रहे हैं। अभी हमारा ब्रिज कोर्स में जो डे 31 से लेकर 44 तक है उसके अंदर 9 के ज्योमेट्री और अलजेब्रा उसके कुछ लेसन्स का रिवाइज हमें यहाँ पे करना है। कुछ लेसन्स के नोट्स आपको दिए जाएंगे। आज हम डे 36-37 के जो मैथ्स का जो लेसन है रेशो एंड प्रपोर्शन, इसके संदर्भ में कुछ रिवीजन यहाँ पे करने जा रहे हैं। रेशो एंड प्रपोर्शन, इसमें हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं। इसके रेशो एंड प्रपोर्शन में अपने कुछ रेशो को स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट किया है डिवाइड करके, और जो आपको रेशियोज दिए थे उसमें कंपैरिजन आपने की है। तो हम आज रिवाइज में देखेंगे ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज। ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज। Let ABCD are positive integers. Let ABCD are positive integer. Listen carefully. You all learn in 9th standard about ratio and proportion. We are taking some quick revision. Let ABCD are positive integers. अगर ABCD एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहाँ पे मैं दोनों साथ में सेम इंग्लिश वाले और हिंदी के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। रेशियो एंड प्रपोर्शंस हिंदी में उसे कहता है अनुपात। उसे कहेंगे हम लोग दिए गए संख्याओं का संदर्भ में हम यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे हिंदी में उसे कहेंगे अनुपात है समानुपात। अगर दो संख्याओं का अनुपात हम देखते हैं, जैसे अगर संख्या होगी 25/10 यानी कि 5/2, ये उसका अनुपात छोटे रूप में हुआ। दैट इज रेशियो ऑफ 5:2। दैट इज कॉल्ड एज अ रेशियो। तो ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज, हम इक्वल रेशियो जो है उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, और उसके ऊपर के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट ABCD आर पॉजिटिव इंटीजर। अगर ABCD एक पॉजिटिव इंटीजर्स है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो। हिंदी में उसे कहते हैं व्यस्तानुपात। क्या कहेंगे उसे हम लोग? व्यस्तानुपात। इफ A/B इज इक्वल टू C/D, अगर रेशियो होगा A/B इज इक्वल टू C/D, ये जो रेशियो है A/B इज इक्वल टू C/D होगा, देन B/A इज इक्वल टू D/C होता है। B/A इज इक्वल टू B/A इज इक्वल टू D/C होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो, मतलब किसी A/B कोई रेशियो है और इक्वल टू C/D रेशियो है, देन यू कैन से B/A इज इक्वल टू D/C। अगर हम उसका व्यस्तानुपात ले रहे हैं यानी कि इनवर्स ले रहे हैं तो उनका रेशियो भी इक्वल आएगा। उनका रेशियो भी क्या आएगा? इक्वल आने वाला है। उनका रेशियो भी क्या आने वाला है? यहाँ पे इक्वल आने वाला है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है अल्टरनेडो। क्या है प्रॉपर्टी? अल्टरनेडो, यानी कि हिंदी में हम उसे कहेंगे
अंतर, उसे कहेंगे अंतरानुपात, सॉरी उसे हिंदी में कहेंगे एकांतरानुपात. अल्टरनेटिव मीन्स एकांतरानुपात. If A upon B is equal to C upon D, ये रेशियो है, then A upon C is equal to B upon D. मतलब A upon B रेशियो बराबर C upon D रेशियो है, अनुपात है, तो A upon C का अनुपात is equal to B upon D का अनुपात होता है. यानी कि A upon C is equal to B upon D. That is called alternative, यानी कि एकांतर अनुपात. थर्ड है कॉम्पोनेंटो. If A upon B is equal to C upon D, A upon B is equal to C upon D, ये रेशियो अगर इक्वल है, देन मतलब ये अनुपात अगर समान है, देन A प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन D होता है. मीन्स A प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन D. मतलब A प्लस बी अपॉन बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो C प्लस D अपॉन D का होगा. बोथ रेशियोस आर इक्वल, मीन्स दोनों अनुपात समान होगा. सो ये प्रॉपर्टीज हमें एग्जाम्पल्स में यूज करनी है कि कभी हमें कंपोनेंट यूज करनी पड़ेगी, कभी अल्टरनेंडो यूज करनी पड़ेगी, कभी इन्वर्टेंडो. फोर्थ है डिविडेंडो. अभी कंपोनेंडो में हमने प्लस किया है, मतलब अपॉन में जो था बी उसको ए में ऐड किया, ए प्लस बी, मीन्स हर में जो बी था उसको अंश में हमने ऐड किया, ए प्लस बी अपॉन बी. फोर्थ है डिविडेंडो. यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा. ये ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, बोथ रेशियोज आर इक्वल, देन ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी. ये दोनों रेशियो भी इक्वल होते हैं. ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी. और लास्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी कि दोनों हमें साथ में लेना है, योगानुपात भी और समानुपात. इंग्लिश में उसे जो हमने देखा अंतरानुपात और योगानुपात. पहले हमने प्लस किया, तभी हमें दोनों करना है, ऊपर प्लस और नीचे. If A upon B is equal to C upon D ये रेशियो होगा, then you can write A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D. मतलब A plus B का अपॉन A minus B का जो अनुपात होगा वही C plus D upon D minus C minus D का अनुपात होगा. यानी कि A plus B upon A minus B रेशियो is equal to C plus D upon C minus D ratio. Now we are going to sum a homework examples. यहाँ पे हम कुछ homework example लेंगे. First, A upon B is equal to 3 upon 2 is given. आपको दिया है A upon B is equal to 3 upon 2, यानी कि 3/2. Then find B upon A and second A plus B upon B हमें find out करना है. So in answer write down A upon B is equal to 3 upon 2. तो हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, बी अपॉन ए, मीन्स इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, यानी कि व्यस्तानुपात. इन्वर्टेंडो मीन्स व्यस्तानुपात, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए व्यस्तानुपात. सो राइट डाउन बी अपॉन ए. बी का वैल्यू क्या है 2 और ए की 3, सो वी कैन राइट बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 होगा. फॉर सेकंड ए प्लस बी अपॉन बी, विच प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो, यानी कि योगानुपात. So write down first A upon B is equal to 3 upon 2 by component means समानुपात से. तो A प्लस बी अपॉन बी हमें करना है, A प्लस बी अपॉन बी. A की वैल्यू क्या है 3, B की 2 है, सो राइट डाउन 3 प्लस 2 अपॉन 2. 3 प्लस 2 क्या होता है 5 अपॉन 2. बाय यूजिंग कंपोनेंडो यानी कि समानुपात का यूज करके हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया. B अपॉन A की वैल्यू निकाली इन्वर्टेंडो यानी कि व्यस्तानुपात से, और A प्लस बी अपॉन बी की कंपोनेंडो यानी समानुपात से निकाले. नेक्स्ट एग्जाम्पल, A अपॉन बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 3. रेशियो दिया है हमें A अपॉन बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 3. देन फाइंड A माइनस बी अपॉन बी एंड सेकंड A प्लस बी अपॉन A माइनस बी. जस्ट हमने प्रॉपर्टी देखी उसमें हमें अंतरानुपात यानी कि डिविडेंडो, और ये जो प्रॉपर्टी लास्ट की देखी हमने योगा अंतरानुपात यानी कि कंपो डिविडेंडो. So in answer write down and your ratio A upon B is equal to 5 upon 3 by dividendo A minus B, first example A upon B,
अगर हमें a माइनस बी करना है तो यू हैव टू राइट डाउन 5 माइनस 3 अपॉन 2, यानी कि 5 माइनस 3 अपॉन 3, 3, 5 में से 3 गए 2 बटे में 3, यानी कि 2 अपॉन 3. सो a माइनस बी अपॉन बी की वैल्यू मिल रहा है हमें 2 अपॉन 3. और नेक्स्ट a प्लस बी ए माइनस बी के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पे डिविडेंडो इसकी हमने कॉम्पोर्ट डिविडेंडो दोनों यूज करेंगे. सो राइट डाउन फर्स्ट a अपॉन बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 3. तो a प्लस बी करेंगे अपॉन a माइनस बी. ए में प्लस बी को जोड़ना है हमें, ए और बी को प्लस करना है. सो 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2, मीन्स 8 अपॉन 2 रेशो आया, मीन्स 8 बटे में 2. यहाँ पे हमें अगर उसको भाग जा रहा है तो उससे भाग देकर स्मॉल करना है हमें. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 अपॉन 1. सो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू यू गेट 4 अपॉन 1. तो हमें क्या मिला है, ये 4 बटे में 1 यानी कि 4 मिला है. इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है. नेक्स्ट हम देखते हैं इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d. a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, यानी कि अगर both ratios are equal, a upon b and c upon d, both ratios are equal, then you can write a into d is equal to b into c. मतलब उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल होता है. a into d is equal to b into c. a into b d is equal to b into c होता है. a into d is equal to b into c होता है. मतलब जब ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी होता है, जब समानुपात में होते हैं, यानी कि उनका अनुपात समान होता है, उनका अनुपात समान होता है या रेशो इक्वल होते हैं, देन यू कैन राइट ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, मतलब उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल होगा. तो इसके ऊपर कैसे एग्जाम्पल पूछ जाते हैं, देखो. इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात में है, समान अनुपात में है, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन and a is equal to 4, b is equal to 8 and c is equal to 5 which are given, then find the value of d. तो हमें फोर्थ जो वैल्यू है d की, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. a b c d are all in proportion, सभी समान अनुपात में है. सो राइट डाउन a b c d are in proportion. अगर मैंने अभी कहा कि यदि दोनों का अनुपात समान हो, देन a इंटू डी बराबर b इंटू सी दिखा सकते हैं हम लोग. So a into d is equal to b into c. Put the value of a is equal to 4, b is equal to 8, c is equal to 5. 4 into d हमें d फाइंड आउट करना है. b की वैल्यू क्या है 8 into c की वैल्यू 5. हमें d फाइंड आउट करना है. सो 4 का हम पक्षांतर करेंगे, यानी कि LHS से RHS साइड में आएगा. सो d is equal to 8 into 5 upon 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. हम 4 से डिवाइड करेंगे. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. 2 को 4 से हम 8 को डिवाइड किया तो हमें 2 मिला. 2 into 5 यू गेट 10. दोनों का मल्टीप्लिकेशन विच इज 10. सो यू गेट d इज इक्वल टू 10. तो हमें d बराबर क्या मिला 10. मतलब ABCD जो प्रोपोर्शन में है उसमें से d की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे यूजिंग a into d is equal to b into c. Next, if a upon b is equal to b upon c. Now see carefully. a upon b is equal to b upon c. यहाँ पे हमें जो रेशो a upon b, इसमें अपॉन में b है, यहाँ पे जो सेकंड जो रेशो है उसमें b अपॉन c है वापस, यानी कि b दोनों रेशो में हमें यहाँ पे अपॉन में, यहाँ पे ऊपर दोनों में समान दिख रहे हैं, मतलब अंश और हर. a अपॉन b ये जो अनुपात है यहाँ पे b अपॉन c अनुपात दिया है, मतलब ये जो b है ये 2 टाइम्स आ रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल. That is called as a continued proportional. Then A, B, C are in continued proportional. We can say A, B and C are in continued proportional. मतलब B कंटिन्यू हो रहा है A अपॉन B. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, A इंटू C इज इक्वल टू B इंटू B. मीन्स यू गेट B स्क्वेयर इज इक्वल टू A इंटू C. ओके. देन B इज नोन एज अ ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि हिंदी में उसे कहते हैं भूमितीय मध्य. देन b इज नोन एज अ ज्योमेट्रिक मीन. जब b कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे
Then B is a geometric mean of A and C. So write down B square is equal to AC. तो इसे हिंदी में भूमितीय मध्य कहा जाता है. B square is equal to A गुना C. जब किसी अनुपात में अगर हम बात कर रहे हैं वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है और रेशो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर रेशो आपको दिया जाएगा तब अब है बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए गुना उसे. कंटिन्यू प्रोपोर्शन हिंदी में उसे कहा जाता है सतत समानुपात. ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हमने देखा जो प्रोपोर्शन में थे, समानुपात में थे. लेकिन जब बी कंटिन्यू हो रहा है देन वी कैन कॉल एज अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल. इन हिंदी वी कैन से सतत समानुपात, मतलब बी सतत आ रहा है. देन B is called as a geometric means भूमितीय मध्य उसे कहा जाता है. Then write down B square is equal to A गुना C. A into C. So we can say A and C are mean or geometric mean of A and C or mean proportional. इंग्लिश में उसे मीन प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है और ज्योमेट्रिक मीन भी कहा जाता है. हिंदी में उसे भूमितीय मध्य कहते हैं. उसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. If M is a geometric mean of 12 and 3, मतलब M यह 12 और 3 का भूमितीय मध्य है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ M. तो भूमितीय मध्य M की मान ज्ञात करो. भूमितीय मध्य M का मान ज्ञात करो. आंसर. सो राइट डाउन M इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 12 एंड 3. यहाँ पे हिंदी में लिखिए आप M यह 12 और 3 का भूमितीय मध्य है. 12 और 3 का भूमितीय मध्य. सो यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी M स्क्वायर इज इक्वल टू किसका भूमितीय मध्य है 12 और 3. 12 इंटू 3. M स्क्वायर बराबर 12 गुणा में 3 यानी कि M स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3. 12 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 12 3 जा 36. 12 तिया 36 यानी कि 12 3 जा 36. You get M square is equal to 36. But we have to find out M. हमें M find out करना है. तो taking square root on both side. M square का M हो जाएगा 36 का square root 6 होगा. So you get M is equal to 6. So you get M is equal to 6. Taking square root on both sides. So using geometric mean property, we find out geometric mean, which is M, which is a geometric mean of 12 and 3. 12 और 3 का भूमितीय मध्य था. Thank you.